आज हम बात करते हैं हरियाणा पुलिस 5 नवंबर के मॉर्निंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आए थे। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए इसे समझते हैं। यहाँ ये जो है OX और ये होता है OY, ये OY है, ये OX है। यहाँ पे हम लेते हैं पूर्ति, नहीं मांग, ये लेते हैं क्वांटिटी, वस्तु की मात्रा। और यहाँ लेते हैं वस्तु की डिमांड और वस्तु की सप्लाई, यानी कि वस्तु की डिमांड लेते हैं और वस्तु की सप्लाई लेते हैं। ठीक है। ये जो वक्र है, ये वक्र जो है इसको बोलते हैं डिमांड वक्र, इसको हम DD से डिनोट करते हैं। और ये जो वक्र है इसको बोलते हैं सप्लाई वक्र। और संतुलन कहाँ हो रहा है, इस बिंदु पे हो रहा है, इसको बोलते हैं E पॉइंट। तो ये तो है पहले की बात, यानी कि डिमांड वक्र क्या बताता है, जब प्राइस बढ़ती है तो मान लीजिए ये कोई प्राइस है, अगर प्राइस बढ़ जाए तो मांग जो है कम हो जाएगी। ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये बोलता है कि बाजार संतुलन रेखा चित्र में है, यानी कि बाजार जो है संतुलन में है। तो ये जो स्थिति है ये संतुलन की स्थिति है, ये E पॉइंट पर बाजार संतुलन में है। ठीक है। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं E पॉइंट पे। आगे कहता है यदि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है, तो अब हम ये जो मांग वक्र है इसको बाईं ओर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा बाईं ओर शिफ्ट। इसको हम नाम देते हैं D1। ठीक है। अब जो है ये बिंदु आ गया। ठीक है। इस बिंदु को हम नाम देते हैं कोई भी, मान लीजिए P पॉइंट। तो अब संतुलन बिंदु यहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं आगे क्या बोला इसने कि मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है, हमने इसको बाईं ओर शिफ्ट कर दिया। ये जो एक्चुअल जो लाइन थी संतुलन बिंदु की डिमांड वक्र जो है ये है ये वाला। इससे अगर हम इस साइड, यानी कि ये जो हमने इस साइड शिफ्ट किया है इसको बोलते हैं हम बाईं ओर। ठीक है। क्योंकि हमने बाईं ओर शिफ्ट किया है, क्योंकि इसमें बोला गया था अगर हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये होता दाईं ओर। ठीक है। अब ये आगे कहता है कि साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है। अब ये जो पूर्ति वक्र है ये यहाँ से इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। ये जो पूर्ति वक्र को है हमने इसको शिफ्ट कर दिया और इसका हम नाम देते हैं S1। तो अब ये जो है ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट, यानी कि हमने डिमांड को, जो इसने बोला था मांग वक्र को बाईं ओर शिफ्ट कर दिया और जो पूर्ति वक्र है उसको दाईं ओर शिफ्ट कर दिया, ये वाला पूर्ति वक्र है। तो ये जो शिफ्ट किया हुआ है ये वाला मांग वक्र और ये वाला शिफ्ट किया हुआ पूर्ति वक्र, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E1। ठीक है। जब पहले बाजार संतुलन में था तब उसकी प्राइस थी P। ठीक है। अब जो है डिमांड वक्र जो है बाईं ओर शिफ्ट हो गया और सप्लाई वक्र जो है दाईं ओर शिफ्ट हो गया, तब संतुलन कीमत क्या रही, तब संतुलन कीमत ये कम हो गई और ये यहाँ से ये आ गई। ठीक है।
इसको बोल देते हैं P1। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट करता है और उसके साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि पहले जो संतुलन कीमत थी वो P थी, और अब जो है ये दोनों स्थितियां होने पर, यानी कि जब डिमांड वक्र और पूर्ति वक्र दोनों शिफ्ट करने पर जो संतुलन कीमत आती है वो P1 हो जाती है। यानी कि पहले प्राइस P थी, अब यह घटकर ये क्या हो गई, P1 हो गई। तो क्या प्रभाव पड़ा है कीमत पर, कीमत क्या करेगी, घटेगी। तो इसका आंसर जो होगा ये वाला होगा, फोर्थ वाला, ये वाला होगा। आपका कैसा किस तरह से ऑप्शन आए थे उस हिसाब से देख लेना। इसका आंसर होगा घटेगी कीमत। ठीक है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसई का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की इक्विटी के भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं विनिवेश। अब हम इसको विनिवेश ही क्यों बोलते हैं, अब ये पता होना चाहिए ना विनिवेश होता क्या है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। यानी कि जब सरकार जो होती है उसके पास पैसों की कमी पड़ जाती है तो अपनी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको बेचने लगती है। यानी कि सरकार के पास 100% कोई चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए रेलवे जो है 100% है। अगर इस रेलवे को सरकार प्राइवेट हाथों में, यानी कि प्राइवेट को 49% तक प्राइवेट कर दे, यानी कि प्राइवेट करेगी तो सरकार ये बोलेगी कि आप 49% तक मालिकाना हिस्सा जो है रेलवे का आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बदले में जो प्राइवेट सेक्टर आएगा उसको सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो सरकार है इसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया। यानी कि पूरा नहीं बेचा, उसका कुछ पार्ट जो है प्राइवेट कंपनी के हाथों में बेचा है। तो इसे ही बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बेचना क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी अपने देश की सरकार मान लीजिए, ठीक है, और उसके पास सरकारी प्रॉपर्टी है और उस सरकारी प्रॉपर्टी को निजी हाथों में बेच देती है। ठीक है। इसे ही बोलते हैं विनिवेश। विनिवेश में क्या होता है कि सरकार जो है पूरा 100% नहीं बेचती है, यानी कि 49% जो है वही बेचती है, नहीं तो 50 बेचती है। 49% या 49% से कम मालिकाना हक जो होता है प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाता है। इसे ही बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट।